न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में और यहाँ पे हमारे साथ वागुरा क्रीरी के MLA जनाब इरफान हफीज़ लोन साहब, इस इलाके का जो बाबारिशी हो और भी बहुत सारे जो मुतसिल उसके इलाके हैं वो आपकी वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुतल्लिका अफसरान हैं वो इनके हद इख्तियार में हदूद में रहते हैं। तो आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है गुलमर्ग में, तो यहाँ के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स उनके मसाइल थे और आपके इलाकों के जो दरपेश मसाइल हैं, क्या कुछ मसाइल ज़्यादा रहे जिनकी प्रियोरिटी पे उन्हें तरजीहात की बुनियाद पर उनको हल करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मेरा बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमत अलैह से मेरा पहला गांव शुरू कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है, ताज वहाँ से है। तो हमारा जो मैक्सिमम एरिया है, चाहे चूंट पत्री हो, हाजी बल हो, डनमू हो, कोयलीना हो, वायलू हो, वहाँ ये क्या फजपोरा हो, शाल गाँव हो, मुलबंगिल हो, तो बाड़ी बाला हो, नंबलनार हो, हाजी बल हो, तो बहुत सारे गांव हैं यमन हंदिस हद इख्तियारस मज जुरिडिक्शंस मज गुलमर्ग। तो इसमें हमने भी इससे पहले टंगमर्ग में मीटिंग ली थी और आज हमने गुलमर्ग में ली। यहाँ पर हमारा सबसे पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट। अनपोश टेली ये ले वन पोश, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ कवानीन थे कि यहाँ पर रेगुलेट किया जाए, यहाँ का बाशिंदा हो यहाँ ज़मीन ले सकता है। ये एनवायरनमेंट के हिसाब से बड़ी नाजुक फ्रेजाइल जगह है, उस पर हमने जोर दिया कि एनवायरनमेंट को हमें बचाना है। तो उसमें हमने इनको कहा कि जो लैंड ग्रांट्स एक्ट है उसमें जो लीज डीड्स हुई है, बहुत पहले हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी एज RTI, तब हम उस ज़माने में नहीं दी गई थी। हमने CO साहब से गुजारिश की कि उसे रिकन्स्ट्रक्ट करे और हमें कहा गया था तब फायर एक्सीडेंट में वो डिस्ट्रॉय हो गई है। लैंड ग्रांट्स एक्ट प्रोवाइड करता है, वो उसकी 3 सेट्स होंगे, फाइनेंशियल यहाँ एक और जो जिनके दरमियान लेसर और लेसी। बट हमें नहीं मालूम है व्हाट इज़ द स्टेटस। तब जो हमें कहा गया था सच था नहीं था, आई डोंट नो। हमने उनको कहा एक वो करिए, और जो रूल्स है कंस्ट्रक्शन के हवाले से और जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस यहाँ पर है, और हाई कोर्ट की जो जजमेंट है पर्टेनिंग टू एनवायरनमेंट, वो इम्प्लीमेंट हो लेटर एंड स्पिरिट। ये सबसे पहले हमारा कंसर्न था कि गुलमर्ग जो है वर्ल्ड रिनाउंड एक जगह है, ये हमारी तरजीहात में होना चाहिए। जो इसका मुंसलिक एरिया है गुलमर्ग, अब ये जो इसका बियॉन्ड है, दाएं बाएं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, हाँ वो एरिया भी इसमें है। तो हमने इनको कहा, और एक तो ये हमारा कंसर्न। सेकंड हमारा कंसर्न था यहाँ पर जो गाइड्स का इशू है, अभी उनको परमिशन नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को वो लिखा गया है एक्सेप्ट गुलमर्ग एंड पहलगाम। जो दूसरा साइड था उन्होंने भी कुछ अपने कंसर्न रखे सामने। हमने कहा एक एमिकेबल हल निकालेंगे, उनको केबल के लिए परमिशन दी जाएगी। वन मैन वन जो ट्रेड, उसमें हमने कहा ठीक है, लेकिन अब जब सीजनल कोई काम है उनके उस ट्रेड के लिए लाइसेंस मिले, बाकी समय क्या करेंगे 9 महीने। उसमें हमें फूड टूरिज्म AD टूरिज्म ने कहा ही विल फाइंड द वे आउट, और उन्होंने दिया हमें एश्योरेंस कि इट इज़ रिजॉल्व, हम उनको एकोमोडेट करेंगे। ये उनका इशू था। इसी तरीके से हमारा स्काइस का है अफरवर्ड साइड अपवर्ड कि एसेशन परमिशन की वो मैंने इनको कहा अगर आपका इशू जेन्युइन है, आपको इन्होंने विदाउट एनी रीज़न ये रुकाया है, आप घबराए मत, वी विल रिजॉल्व इट एंड आई विल गेट इट रिजॉल्व कम व्हाट मे, इन एवरी पॉसिबल वे। वी विल नॉट गिव अप, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न। अगर उनको वहाँ परमिशन नहीं दी गई, क्यों नहीं है, वो अभी हम हमारे ऑफिसर मैनेजर साहब है उनसे पूछेंगे और वी विल ट्राई टू फाइंड वे आउट। एक तो इनका और पानी वाला का इशू था, और ऑल टेरन व्हीकल्स का 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन। हम देखेंगे किस कानून के तहत, अगर नहीं रेगुलेट करना है देखेंगे नॉमिनल उसमें रखिए। और इसी तरीके से गाइड्स को जो टिकट काटनी पड़ती है, कुछ प्रपोजल चल रहा है, दैट इज़ हमने इनको कहा नहीं करिए ऐसा। ऑलरेडी ये कितना ऑलरेडी हम जानते हैं इन लोगों को, इनके एक सादी हालात क्या है घरों में, तो ये बोझ मत इनके कंधों पे डालिए। सरकार के पास वेलफेयर स्टेट में बहुत वसाइल होते हैं, तो इन गरीब लोगों गाइड्स जो है इन पे ये तूल ना डाले। ये इश्यूज़ थे जो हमारे सामने आए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारे कुछ इश्यूज़ की हमने आपसे बात की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से इश्यूज़ आए, उन पे बात हुई, और आप देखेंगे हम रेगुलरली इसे मॉनिटर करेंगे। वी विल कीप ईगल्स आई, और इंशाल्लाह हमारे ऑफिसर्स बहुत बेहतरीन, यहाँ के लोकल MLA जो है हमारे फ़ारूक शाह साहब, हमारे जो DDCs हैं,
हमारे जो एक्टिविस्ट यहाँ के हैं, जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, हम मिल के इकट्ठा चाहेंगे कि सारे मसले मसाइल जो है पीसफुली और टाइम बाउंड तरीके, रीजनेबल जायज़ में हल होने चाहिए। और आप देखेंगे इंशाल्लाह हम इसमें एक अहम रोल निभाएंगे कि हम सारे मिल के इसका हल करें। ये सवाल है कि जो आपके इलाके हैं, आज विंटर शुरू हो गया है, बिजली का मसला दरपेश है, पीने का साफ पानी का मसला बिल्कुल, तो उसमें लोगों हम को बर्फबारी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला त्रेन रहमत बारान दीन अस रूद शीन, तम से गुलमर्गी हज त शान, अस बुनिम इलाक वनस वोगुब क्रांगशून छूर पोतखा मुकाम संगरूम सीर अब त्रेश क्राइसिस खत स्रांज आब वसान तथ इलाकस अड़िस कलंत्रा पे करो कोशिश सह पाइप गए स्रांज तामत खसन, मगर ये स्रांजस पे तुम वुचान आब गोमुत कम। उम्मीद करो, दुआ करो कि शीन गए प्यून, रहमत बारान गए अल्लाह ताला फैज़याब कर। तो बिजली हज उम्मीद कर उमर सबन वोनमुत, उमर अब्दुल्ला सबन कि करो कटौती, बे वोन तमो नई वरी पे मा गन 200 यूनिट फ्री। उम्मीद कर बिजली मजी बेहतरी, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट्स गई वन रेत ज़रियत दियो थोड़ा रीजनेबल टाइम। वी आर होपफुल हम गवर्नमेंट को जवाबदेह बनाएंगे और इंशाल्लाह, लेकिन उनको एक जायज़ टाइम हमें देना। वी होप थिंग्स इम्प्रूव। थैंक यू।